अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ टीचर, जो कि SLC 10th स्टैंडर्ड यानी 10ನೇ तरगति द्वितीय भाषा कन्नड़ा में परिष्कृता का जो किताब है, यानी इसमें पार्ट 2 का भाग 2 टेक्स्ट बुक में जो कि हमें ग्रामर कर रहे थे समासಗಳು पिछले क्लास में, जो कि समासಗಳು का तो क्या, समासಗಳು का डेफिनेशन और समासಗಳು के रूल्स एंड रेगुलेशंस और समासಗಳು की किस्में, और उसमें दो किस्म जो है तत्पुरुष समासा और कर्मधारय समासा, ये दोनों किस्में जो है वित्त मिसालों के साथ, यानी मिसाल को देते कैसा हमें वो दोनों समासा फाइंड आउट करना, क्योंकि एग्जाम में तुमने एक वर्ड डालती ये कौन सा समासा में आता लिखो कर को देती। तो इस तरह से समासा का है वो पिछला क्लास भी देखो, ये क्लास भी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। समासा को लेकर तुम ना टेस्ट में भी FS में और SS में भी तुम ना एग्जाम के रिलेटेड इसमें वर्ड डालती कौन सा समासा कर को फाइंड आउट करना, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समासा में आज तीसरा किस्म जो है, तीसरा समासा है वो जानेंगे। जो तीसरा समासा है कन्नड़ा का समासा द्विगु समासा। तो द्विगु समासा में वित्त मिसाल के साथ, यानी मिसाल के ज़रिए से भी सीखेंगे। तो द्विगु समासा का तो क्या पहले वो जान लेंगे, उसके बाद द्विगु समासा का जो विथ एग्जाम्पल्स हमें फाइंड आउट करेंगे कैसा है द्विगु समासा आता है। तो मूರು तीसरा किस्म है, थर्ड किस्म, जो कि पहले दो किस्म में पिछले पार्ट में ऑलरेडी कर कहूँ, तत्पुरुष समासा और कर्मधारय समासा। जो आज तीसरा समासा कंटिन्यूटी हो रहा है उसी का पार्ट, जो कि द्विगु समासा। द्विगु समासा समासों में तीसरा किस्म है द्विगु समासा। अब ये द्विगु समासा का तो क्या बोलता है इसका डेफिनेशन का, तो पूर्व पदऊ यानी पहले वर्ड, पहले पार्ट का वर्ड, यानी समासा बनाते तो मैं दो पार्ट बना लेना। मैनी टाइम्स आई हैव सोल्ड, सो अगेन आई एम सेइंग लाइक पूर्व पदा और उत्तरा पदा इस तरह से बना लेना। जो पहले पार्ट का वर्ड आता है पूर्व पदा है, वो दूसरा पार्ट का वर्ड आता है उत्तरा पदा। तो पूर्व पद यानी पहले पार्ट का वर्ड जो है संख्यावाचकವಾಗಿದ್ದು, यानी संख्या को बताने वाला, सेइंग अबाउट द नंबर्स, यानी नंबर्स को बताने वाला रवा होता है। पहला वर्ड्स पूर्व पदा होता है नंबर्स को बताने वाला, संख्यावाचक नंबर्स को बताने वाला रवा हुआ तो ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड जो उत्तरदಲ್ಲಿರುವ नामपदोड़ने, उत्तरा में नेमिंग वर्ड रहता है, नाउन वर्ड रहता है और नेमिंग वर्ड रहता है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड द्विगु समासा कैसा आता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड नंबर सेस, इट सेस अबाउट द नंबर्स, नंबर्सों को बताता है, गिनती को बताता है। दूसरा पार्ट का जो वर्ड है उत्तरा पदा, उसमें नेमिंग वर्ड रहता है या फिर नाउन वर्ड्स को देखा जा सकता है, नेमिंग वर्ड्स को देखा जा सकता है। नाम को बताने वाले किसी भी चीज़, इंसान, जानवर, क्या भी किस्म का जो बताने वाला रहता है उसको बताने वाला वर्ड रहता है सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड, जो कि उत्तरा पदा। तो ये दोनों आपस में मिलकर, यानी पूर्व पदा और उत्तरा पदा, जो कि पूर्व पदा नंबर्स बताने वाला वर्ड रहता है, दूसरा पार्ट का वर्ड जो रहता है नाम को बताने वाला वर्ड रहता है। तो दोनों आपस में मिलकर जो होता है ಸೇರಿ ಆಗುವ समासवे, उस समासा को जो है द्विगु समासा एनिसुತ್ತದೆ कहलाता है, द्विगु समासा कहलाता है। इस तरह के समास जो है द्विगु समासा कहलाता है। यानी द्विगु समासा यानी पहला पार्ट जो है वर्ड का वो जो है नंबर्स को बताने वाला वर्ड रहता है, और दूसरा वर्ड जो है वो नेमिंग वर्ड यानी नाउन को बताने वाला वर्ड रहता है। तो उस तरह के वर्डों को द्विगु समासा बोलती हैं। तो उदाहरण मिसाल के साथ देखेंगे। पूर्व पदा उत्तरा पदा, यानी पहला पार्ट का वर्ड पूर्व पदा रहता है, सेकंड पार्ट वर्ड उत्तरा पदा, दोनों मिलकर समासा पदा बनता है। तो फर्स्ट पार्ट का वर्ड जो है देखो, फर्स्ट एक वर्ड देखो रहती, सॉरी, तो फर्स्ट वर्ड एक वर्ड देती, ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ವರ್को देती। ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದು डैश समासಕ್ಕೆ उदाहरण कर दिया, को चार ऑप्शंस देखो रहती, जैसे कि तत्पुरुषा की, कर्मधारय की, द्विगु की, अंशी की, ऐसा चार देखो रहती ऑप्शन। तुम्हें उससे एक वर्ड दिए तो तुम्हें ऐसा रफली दो वर्ड बना को फॉर्म चेक करना। तो ಒಗ್ಗಟ್ಟು करको दिए, ಒಗ್ಗಟ್ಟು का तो यूनिटी, तब इसको दो मीनिंगफुल वर्ड बनाती तो होता है फर्स्ट वर्ड ಒಂದು करको होता है, दूसरा वर्ड कट्टू, ಒಂದು कट्टू एक बना, क्या हुआ एक बनाए तूने ಒಗ್ಗಟ್ಟು हुआ, यूनिटी बना, एक बनाओ, सबको एक बनाओ, ಒಂದು कट्टू एक बनाओ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು यूनिटी, समझ में आया। तो ಒಂದು कट्टू एक बनाना, एक करने का नंबर आगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, सेकेंड ये नेमिंग वर्ड आया, नाउन को बता रहा, बनाओ, बनो, एक बनाओ, एक बांधो, बनो, इस तरह का वो एक नेमिंग नाम को बता रहा है, और दूसरा नंबर्स को बता रहा है। दोनों आपस में मिलकर जो है ಒಗ್ಗಟ್ಟು हो रहा है, यूनिटी करने का एक अलग ही
जो है मीनिंग जो बना रहा है, इस तरह का वर्ड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं द्विगु समासा। तो ये द्विगु समास की उदाहरण है। तो मेनली देख लेना, फर्स्ट वर्ड नंबर को बता रहा था, उन्हें डायरेक्टली लिखो, इन्हें द्विगु समास में आता है, नंबर को बताना। अब दूसरा वर्ड देखो, इमड़ी करके देती है ऐसा, तो उसमें डायरेक्टली वर्ड नहीं मिलता, तुम ना दो वर्ड बना को चेक करना पड़ता, सो नंबर है नहीं कर को, समझ में आया। अब यहाँ वग्गट्टू में हम ना देखे तो वग्गट्टू कर को यूनिटी, इसमें कहाँ है नंबर 4 बोले ना, अगर को ऐसा होता नहीं, इसको तुम्हें दो वर्ड बनाना मीनिंगफुल, तो इसको दो वर्ड मीनिंगफुल बनाए तो कुछ इस तरह बनता है, 1 + कट्टू। अब जाकर तुम्हें फाइंड आउट करें कि नंबर है कर को वहाँ पे, गॉट इट। तो यहाँ पे देख ले तुम्हें नंबर नहीं है ना, सार बोले नंबर कर को, फिर नंबर इश नहीं है ना, सो इट नॉट कम्स कर को, ऐसा नहीं जाना। कभी भी कौन सा भी समासा का वर्ड देंगे, एक वर्ड को दो वर्ड बना लेना तुम्हें, बाद में कौन सा समासा आता कर को लिखना। तो वग्गट्टू दिए 1 + कट्टू, सो इट सेज फर्स्ट वर्ड इज द नाउ नंबर सेइंग वर्ड, सो वी रिटर्न द्विगु समास। इम्मड़ी कर को देखो, इम्मड़ी, एरेडू मड़ी, दो इम्मड़ी का तो इम्मू का तो एरेडू कर को, एरेडू मड़ी, इम्मड़ी, इम्मड़ी पुलिकेशी कर को सुन को। दूसरा वाला पुलकेशी, दूसरा किंग मुम्मड़ी, सोशल में तुम्हें स्टडी करी, इम्मड़ी, मुम्मड़ी, पुलिकेशी, ये सभी कर को, यानी कितवा राजा, फर्स्ट वाला, दूसरा वाला, इस तरह से। दूसरा मड़ी, दूसरा वाला राजा, इम्मड़ी, एरेडू मड़ी, एरेडू + मड़ी, इम्मड़ी, इम्मड़ी पुलिकेशी, ऐसा बोलती, मुम्मड़ी पुलिकेशी, सोशल में पढ़को, यानी दूसरा तीसरा करके बताता। तो इम्मड़ी में हमने नंबर नहीं दिख रहा, तुम्हें देख लो को नंबर नहीं है ना, सार बोली तो ये नहीं आता, ऐसा नहीं, इसको दो वर्ड बना लेती हैं, तो दो वर्ड बनाए तो कुछ इस तरह बनता है, एरेडू + मड़ी, इम्मड़ी बनता। सो नंबर आ गया, ये नेमिंग बोलना वर्ड आ गया, सो इट बिकम्स इन द्विगु समासा अगर को लिखती हैं तुम्हें, तो द्विगु समासा, बिकॉज एज पर द रूल्स इज सेस। ओके, नो अब नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे, थर्ड वन देखो, पंचेंद्रियगळु करको देखो, ही पंचेंद्रियगळु करको एक वर्ड देखो, ही तो देखो यहाँ पंचेंद्रियगळु। अब इसमें कहाँ ही पंचे करको है, इंद्रिया करको, कैसा फाइंड आउट करना, पंचे को तो लुंगी रहेंगे ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। इंद्रियगळु को तो ऑर्गन जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, कैसा हुआ अगर को नहीं बैठना सुशले को, इसको दो वर्ड बनाना, पंचेंद्रिय देते, पंचगळाद + इंद्रियगळु, 5 सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियगळु सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन, बिकॉज 5 सेंस ऑर्गन्स, पंचेंद्रियगळु, समझ में। पंचा का तो यहाँ 5 कर को, 5 पंचा का तो 5 को बोला नंबर है वो, ओके। तो ಹೊಸ ಕನ್ನಡ का नहीं, पिछला हले कन्नड़ के हिसाब से वो पंचा का तो 5 आता। पंचा इंद्रियगळु, देखो पंचा का तो 5, तो आगे नंबर बता रहा है, सो इंद्रियगळु ऑर्गन्स दोनों मिले नेमिंग वर्ड, ओके। तो दोनों मिले पंचेंद्रियगळु बना, 5 सेंस ऑर्गन बिकम 5 सेंस ऑर्गन। सो ये हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट सप्त स्वरगळु करके वर्ड देखो, सप्त स्वरगळु, सप्ताह का तो देखो ये अगेन ये सप्ताह में तुम्हें कंफ्यूज, सप्ताह का तो 7, पंचा का तो 5, याद रख लियो, पंचा का तो 5 को बोलते हैं, सप्ताह का तो 7 करको। सप्त स्वरगळु, सप्तगळाद + स्वरगळु, 7 वोवल्स, 7 वोवेल्स, ये 7 स्वर जो कि हमें गाना करने से स्वर होना नहीं, उस तरह के स्वर, स्वर हैं कितने, 7 हैं, 7 स्वर मिलकर बने सप्त स्वरगळु, 7 स्वर हैं, 7 स्वर। देखो 7 करने का, सप्ताह करने का नंबर को बता रहा है, जो कि पूर्व पदವು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ और ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದವು ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಮದೊಡನೆ। ಸೊ ಹಾಗೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ರೈಟ್, ದ್ವಿಗು, ದ್ವಿಗು एंड द्विगु, सो ऑल कम्स इन द्विगु समासा, ओके। तो ये तीसरा किस्म जो सीखे हमें द्विगु समासा कैसा आता कर को, समासगणों में तीसरा किस्म हुआ, अब चौथा किस्म है, उसको जारी हमें चौथा किस्म बोलते हैं अंशी समासा। अब ये अंशी समासा क्या का तो क्या जानेंगे, तो हम बोल रहे हैं ये जो है चौथा किस्म है समासा में अंशी समासा। तो क्या कहते, पूर्वोत्तरगळु, पूर्व और उत्तर वाला वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर पद, यानी फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, पूर्वोत्तर पदगळु जो है दोनों वर्ड्स अंश, कंटेंट, अंशी यानी कंटेंट को बताने वाले, भाव संबंधದಿಂದ यानी उसके माने के रिलेशन से, यानी फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड के जो है माने के रिलेटेड से, भाव और उनके जो है उनका जो कंटेंट के रिलेटेड से जो है उनके इमोशन के रिलेटेड से जमकर पूर्व पदದ ಅರ್ಥವು प्रधानವಾಗಿ यानी पहला वर्ड का माना जो है मेनली रहा, तो
पहला वर्ड का माना जो मेनली रहा तो उल्ला समास के इस तरह के समास वाले वर्डों को अंशी समासा बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंश समासा। यानी पहला वर्ड जो है मेन कंटेंट को बताता है और दूसरे वर्ड के साथ जो है इमोशनली मिलकर जो है इमोशंस को बताता है, उसके इसको बताता है, माने को बताता है। और ये फर्स्ट वर्ड जो है मेन वर्ड रहता है, इंपॉर्टेंट वर्ड इन्हें बन जाता है। फर्स्ट वर्ड विल बी द मेन वर्ड जो कि अंशा कंटेंट रहता है, इसमें चीज़ बताता है इन्हें क्या कर को, और इन्हें मेन रहता है उसके साथ ये रिलेट कर को बताता है, इन्हें आगे वाला वर्ड रिलेट कर को बताता होता है। तो उस तरह के वर्डों को अंशी समासा बोलती। यानी पूर्वोत्तर पदगलु, पूर्व और उत्तर पदगलु, उसमें कंटेंटों को रिलेटेड कर को जो बताने वाले वर्ड को जो है अंशी समासा बोलती हैं। और इसमें का फर्स्ट वर्ड मेन वर्ड रहता है, तो उस तरह के वर्डों को अंशी समासा बोलती। फर्स्ट वर्ड मेन वर्ड रहा तो उसका सेकेंड वर्ड का जो सपोर्टिव वर्ड रहा तो पूर्व पद मेन वर्ड, सेकेंड वर्ड उत्तर पद उसका सपोर्टिव में वर्ड रहा तो उसे बोलती है अंशी समासा। ओके, तो अंशी समास में उन्होंने ऐसा दो वर्ड कर को देते नहीं, एक वर्ड देती है, इससे कौन सा समास में आता फाइंड आउट करना। अंगई कर को देखो ही, देखो अंगई में दो वर्ड बनाए तो देखो कैया प्लस अड़ी, अंगई हाथ के ऊपर, हाथ ऊपर, अंगई का तो ये अंगई, कैया प्लस अड़ी अंगई, ऐसा। मुंदोले तलेया प्लस मुंदू, तुदी मूगू, मूगिना प्लस तुदी। तब लिखते हैं दो वर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसमें क्या होता है जो है सेकेंड वर्ड का उसका वर्ड पहला पोजीशन में ले लेता है। देखो अंगई कई यहाँ आगा, अंगई में कई है, कई यहाँ आगा, मुंदले में तले यहाँ आगा, तुदी मूगू में मूगू यहाँ आगा। ओके, तुदी उधर चलेगा, यानी लास्ट वर्ड फर्स्ट में पोजीशन में ले लेता और मेन वर्ड बन जाता। पूर्व पदದ अर्थ प्रधानವಾಗಿ, यानी ये पार्ट का वर्ड जो है मेन बन जाता है। और बनाती ना हमें इसको प्लस दल को नहीं बनाते, उसको आखिरी वाले वर्ड को फर्स्ट में ले लेती, तब उन्हें अंशी समासा होता। अंगई, मुंदले सामने का सिर, तुदी मूगू, नाक के अनी में। ओके, देखो लेकिन हमें बनाने के टाइम में उसको आगे पीछे कर ले रही, वर्ड पहला वर्ड को लास्ट वर्ड को पहले डाल लेती और पहले वर्ड को लास्ट में डाल लेती जब समासा बनाती, दो वर्ड बनाती, ये भी देखना पड़ता। तो यहाँ पे कंटेंट बताता है दोनों वर्ड, और मेनली जब समासा बनाती है ना, पहला वर्ड मेन वर्ड रहता है जो कि कंटेंट को जो है इन्हें इसके सहारे उन्हें रहता होता है, उसके सपोर्टिव में ये बताता है। और जब बनाती मेन उसमें हो रहे क्या देख लेना, एज पर माई ट्रिक से क्या करता हूँ, अंगई दिए तो हमें इसको दो वर्ड बनाती है, अंगई ऐसा नहीं होता, कई प्लस अंगई, यानी सेकेंड वर्ड का पहले पार्ट में ले लेना और सेकेंड वर्ड को फर्स्ट वर्ड को पहले पार्ट में बना लेना। यानी उसमें का अंगई है नहीं, अंगई में का कई करने का हमें कैया करने का पहले में डाल लेना, ये अड़ी का अड़ी है नहीं, ये सेकंड में डाल लेना। ऐसा हो रहा तो समासा बनाने के टाइम में तो इन्हें अंशी समासा। तो मैं कुछ इस तरह का ट्रिक्स भी इस्तेमाल करके करता हूँ। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। देखो मुंदले दिए, हमें दो वर्ड बनाए तो यहाँ देखो तले पहले आ गया, मुंदे जो है नेक्स्ट आया। इसमें भी देखो तुदी पहले डालना था, नहीं डाले, क्या डाले, मूगू, मूगिना आया, तुदी देखो बाद में आ गया, फर्स्ट पोजीशन ले लिया, सेकंड पोजीशन ले लिया, पूर्व पदा में इन्हें चलेगा, उत्तरा पदा में इन्हें आएगा, तो तब भी वो अंशी समासा। तो ये ट्रिक्स भी इस्तेमाल करके आप अंशी समासा ऐसे आता कर को भी कर सकती हैं एज ए रफ, नहीं डेफिनेशन के थ्रू करे तो अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पांचवा किस्म है समासा में, पांचवा किस्म वो है द्वंद्व समासा। पांचवा किस्म जो समासा में द्वंद्व समासा। डेफिनेशन सब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट समझ लो कौन सा वर्ड दिया तो किस समासा में आता है, ये समझ जान लो तुम ना, वैसा फॉर्म करको वर्ड तुम्हें ये समासा करको पर्टिकुलर लिखो। द्वंद्व समासा करको देखो, द्वंद्व समासा का तो क्या देखेंगे, एरेडू अथवा दो या फिर अनेक नामपदಗಳು, दो या फिर दो से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स, नाउन वर्ड्स, दो या फिर दो से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स रखो। ओके, सहयोग तोरुवंते, ಎರಡು ಅಥವಾ अनेक नामपद, दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स उनके मदद के सहारे तोरुवंते ಸೇರಿ उस तरह से मिलकर ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು, सभी वर्डों के माने, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ सभी रवाओं के अर्थಗಳು माने जो है प्रधानವಾಗಿ उल्ला मेन रहे तो दो या फिर दो से नेमिंग वर्ड रहती और उन्होंने एक दूसरे सपोर्टिव में रहती। ओके, दो रंधे तीन रंधे उन्होंने पूरे एक से
दो तीन वर्ड जो रहती, दो या दो से ज़्यादा वर्ड रहती, उन्होंने नेमिंग वर्ड रहती और एक दूसरे के सपोर्टिव जैसा मिल को क्या करती, सभी के माने जो है मेन रहे तो प्रधानವಾಗಿ उल्ला सभी के माने मेन रहे तो उस समासा को द्वंद्व समासा बोलती, उस तरह के समासा को द्वंद्व समासा बोलती। तो द्वंद्व समासा में एक क्या है चीज़ देखना का, तो द्वंद्व समासा में दो या फिर दो से ज़्यादा नेमिंग वर्ड, नॉन वर्ड, नेम्स को बताने वाले रवा रहती और सभी के माने इंपॉर्टेंट रहती, तीनों के माने मेन रिलेटेड रहती, मेन रहती, तीनों के वर्ड के माने भी एक दूसरे के सपोर्टिव में लगती, लेकिन तीनों के माने अपनी अपनी जगह अलग माने देती हैं और तीन वर्ड भी सपोर्टिव माने में लगती। तीनों का जो है एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता, बट हाँ सपोर्टिव के जैसा तीनों वर्ड बिल्कुल रहती, अलग अलग माने देती, तीनों भी अलग अलग माने देती, तीन वर्ड भी अलग अलग माने देती या दो दिन उन्हें अलग अलग माने देती और उसमें नेमिंग वर्ड रहना और उनके दो या तीन वर्ड जो भी देख रही थी उनके सभी मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट रहती, सभी मीनिंग भी जो है मेन प्रधान रहती, लीड में रहती। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी, देखो ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ बाविगळु, लेक, पॉन्ड एंड वेल। ओके, तो केरेयू का तो अलग है, केरे का तो क्या तालाब नहीं, उसका माना गया अलग, उन्हें अपनी जगह मेन ले रहा है। कट्टे का तो अब तालाब को रोकने के वास्ते कट्टे बनती, डैम्स बनती, कट्टे यू, इसका माना अलग। खाली कट्टे रखो केरे नहीं रहा तो क्या भी फ़ायदा नहीं। ओके, कट्टे का तो कट्टे जो कि तालाब डैम्स जो बनती उसको बोलती। बावी का तो वेल, इसका माना भी अलग है। ओके, केरे कट्टे बावी गड़ू, देखो तीनों वर्ड्स का अलग माना देता है और तीनों भी नेमिंग वर्ड्स रहती और इंटर रिलेशंस में दिखती हैं, लेकिन तीनों वर्ड थोड़ा आपस में जो है रिलेशन से दिखती। तीनों भी क्या पानी के रिलेटेड में चीज़ हो, केरे भी पानी रहता है, बावी में भी यानी वेल में भी पानी रहता है। कट्टे कहाँ बनती, इसके अतराफ जो है पानी रोकने के वास्ते बनती, वो सहयोगा बोलने से, सपोर्टिव से, एक दूसरे के सपोर्टिव में रहती वर्ड्स। ओके, और तीनों के डिफरेंट मीनिंग देती हैं और तीनों भी इंपॉर्टेंट वर्ड इच, केरे भी इंपॉर्टेंट, कट्टे का तो डैम वो भी इंपॉर्टेंट, बावी का तो वेल वो भी इंपॉर्टेंट। ओके, तीनों भी अलग माने देती हैं, तीनों भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहती हैं और एक दूसरे के सपोर्टिव में रह सका दिखती हैं। जैसे कि तीनों में भी ये भी पानी में दिखता है, ये भी पानी में, ये भी पानी, सिमिलरिटी सेम रहता है। तो उस तरह के समासों को द्वंद्व समासा बोलती है, यानी उसमें दो से तीन वर्ड रहती हैं। ये एक फर्स्ट पॉइंट याद रख लेना। सेकेंड पार्ट वो दो या तीन जो वर्ड रहे, तीन वर्ड ही उसमें नेमिंग वर्ड रहती, तीनों के भी अलग अलग माने देती हैं और तीनों में कुछ कनेक्टिविटी दिखता है, जैसा कि तीनों में सिमिलरिटी क्या है, पानी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह को द्वंद्व समासा। नेक्स्ट देखो, ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಪೊದೆಗಳು, चार हो गए हैं। गिड़ा मरा बल्ली पौधेಗಳು, गिड़ा का तो क्या, देखो उसको अलग अलग बना, गिड़ा का तो प्लांट, मरा का तो ट्री, बल्ली का तो वेन, पौधे का तो भी ये झाड़ा झोड़े आती नहीं, लाइक दैट ओनली, पौधे का तो भी झाड़ा झोड़े आती हैं, देखो गुम्पा गुम्पा उसको बोलती हैं पौधे। ये तीनों भी सिमिलरिटी क्या का तो नेचर में मिलने वाले यानी जंगल में या कहाँ भी मिल जाती हैं। तीनों में क्या, ट्री के रिलेटेड ही रहती हैं, प्लांट्स के रिलेटेड। गिड़ा का तो भी प्लांट पौधा, ट्री का तो भी मरा, बल्ली का तो वेन, यानी ज़मीन में इनके रूट रहती हैं। सिमिलरिटी क्या है, पौधे भी रूट रहती हैं, पत्ते रहती हैं इनको सभी, ये चीज़ सिमिलरिटी है, लेकिन माने अलग हैं। देखो इन्हें प्लांट, इन्हें ट्री, इन्हें वेन माने अलग। सिमिलरिटी क्या कहते हो, इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखती है ना, क्या कहते हो, इन्हों झाड़ा में आने वाली चीज़ें हैं, सभी झाड़ा में आने वाली चीज़ें। तो पहला ऐसा देखना इसको ग्रामर टाइप में इस समास में कि चार वर्ड हैं, चारों भी जो हैं मेन वर्ड्स थी, अपनी जगह उन्होंने मेन लीड ले रही, गिरा मरा बल्ली पौधे, और तीनों भी जो है नेमिंग वर्ड हैं और तीनों के माने लीड मेन ले रही और कुछ कनेक्टिविटी दिख रहा अंदर से, डीप से हमें चक्कर है, तो तब जाकर उन्हें द्वंद्व समासा बनता है। नेक्स्ट, सूर्य चंद्र नक्षत्रಗಳು ಬರ್ಬೋದು। सूर्य का तो सूरज, चंद्र का तो चांद, नक्षत्र का तो स्टार। ओके, तो ऐसा रहा तो क्या करना, सूर्य का तो सन, चंद्र का तो मून, नक्षत्र का तो स्टार। देखो अलग अलग इनके माने अलग हैं, लेकिन डीप से देखे तो कुछ कनेक्टिविटी क्या दिखती है, सूरज चांद कहाँ दिखते हैं, आसमान में देखे तब ना दिखती, सिमिलरिटी आसमान में दिखाई देती, माने अलग ही। तो कनेक्टिविटी डीपली कुछ कनेक्शन क्या दिखता है तो इन्हों आसमान में दिखाई देती, तीनों के माने अलग है। तीन भी नॉन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, सूर्य सन आल्सो नेमिंग वर्ड, चंद्रा मून आल्सो नेमिंग, नक्षत्र स्टार आल्सो नेमिंग वर्ड, नॉन को बता रही। सो दैट इज कॉल्ड द्वंद्व समासा। देखो इसमें दो से तीन वर्ड्स के भी एग्जाम्पल बता, पहले का वर्ड सिर्फ दो
2-3 क्या बताया, अब यहाँ इस तरह से 4 वाला बताया, फिर 3 वाला। ओके, इस तरह 2 से ज़्यादा आ सकती, 3-4 भी आ सकती, 5 भी आ जा सकती। ओके, तो इस तरह के वर्ड्स को जो है द्वंद्व समासा, ज़्यादातर इन द्वंद्व समासा में 2 से ज़्यादा क्षति, ज़्यादातर तुमने जो एग्जाम को देती 2 से ज़्यादा वर्ड है तो नेमिंग वर्ड देख ले, डायरेक्टली तुम्हें द्वंद्व समासा डाल सकती, गेस नहीं कि तो डिटेल से तुम्हें डाल को चेक कर को, उन्होंने एक वर्ड देती उसको 3 वर्ड फॉर्म कर को चेक कर को कौन से समासा में आता देख को, बाद में भी तुम्हें कर सकती, यू कैन डू आफ्टर दैट आल्सो, तो ऐसे भी तुम्हें कर सकती, अंडरस्टैंड। तो ये समासा में द्वंद्व समासा हुआ। उसके आगे का अब आगे देख सकते हैं बहुर्विही समासा। बहुर्विही समासा का तो क्या, ये देखेंगे बहुर्विही समासा का तो क्या, बहुर्विही समासा 6th वन, बहुर्विही समासा का तो क्या, एरडू अथवा 2 या फिर अनेक, 2 या फिर बहुत सारे नामपदಗಳು, नेमिंग वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स जो है मिलकर सेरी, 2 या फिर 2 से ज़्यादा नेमिंग वर्ड मिलकर समासवादागा, जब समासा बनता है ಬೇರೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವು, यानी तीसरा किस्म का माना देने वाला रवाम पैदा होता है तो वो मेन बन जाता है। ಮೂರನೇ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, तीसरा किस्म का रवा पैदा होता है, उन्हें मेन वर्ड लीड ले लेता है, तो उसको उड़ीयुव समासा, इस तरह के समासों को बहुर्विही समासा बोलते हैं। कैसे समासा बोलते हैं बच्चों, उनको यस, उनको बहुर्विही समासा कहते हैं। इस तरह के समासा वाले वर्ड्स को बहुर्विही समासा कहते हैं। यानी क्या कहते हो, इस समासा में क्या देखना, बहुर्विही समासा का तो क्या, एक इस समासा में 2 या फिर 2 से ज़्यादा नेमिंग वर्ड रहती, 2 या फिर 2 से ज़्यादा नेमिंग वर्ड रहती, और जब आपस में दोनों वर्ड मिलाती तीसरा किस्म का वर्ड बनता है और उन्हें लीड लेता, उन्हें इन सब के माने में जो है उन्हें लीड ले लेता, अलग ही माना देता है, तो उस तरह के वर्डों को बहुर्विही समासा। तो दोनों वर्ड, 2 वर्ड बनाती, 2 भी जो है नेमिंग वर्ड रहती, और तीसरा वर्ड जो है उन्हें मेन वर्ड रहता है, यानी इन दोनों को जब जमाती जो वर्ड निकलता वो तीसरा वर्ड, राइट, तो वो वर्ड मेन लीड ले लेता, उन्हें मेन प्रधानवागी रहता है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उस तरह के वर्डों को बहुर्विही समासा बोलती। तो उदा मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है, मिसाल है। मिसाल के तौर पे देखो, पहला वर्ड है पूर्वपदा और दूसरा वर्ड को बोलती हैं उत्तरापदा। पहला वर्ड को पूर्वपदा बोलती हैं ईस्ट, उत्तरापदा, सेकेंड वर्ड को उत्तरापदा, दोनों मिलता समासापदा, यू नो दिस। तो उन्होंने पहले क्या देती, एक वर्ड देती, जैसा कि देख सकती मुक्कड़नागर को एक वर्ड है, मुक्कड़नागर को वर्ड देती है। ओके, अब हम इसे 2 रवा मलाना, मूरू 3 कण्णुल्लवा, आँख रहने वाला, मूरू कण्णुल्लवा मुक्कड़ना, 3 आँख रखने वाला कौन बनिया, मुक्कड़ना। मुक्कड़ना का तो कौन है, शिव भगवान जो कैलाश पर्वत पर हैं, शिव भगवान, उनको बोलती मुक्कड़ना। तो यानी 2 भी नेमिंग वर्ड रहती, दोनों आपस में जब मिलाती तुम्हें, जब उन्हें अलग ही माना देने वाला रवा बनता और उन्हें क्या बन रहा है, शिवा बन रहा है, शिव भगवान को मुक्कड़ना बोलते हैं, तो उन्हें लीड ले रहा, तो उस तरह के समासा को बहुर्विही समासा बोलती हैं। तो नेक्स्ट केंगण्णु कर को देखो ही, केंगण्णु लाल अंक, केंगण्णु। नेक्स्ट डोंकु गालो, बिंगा पेर, केंगण्णु, केंपू प्लस कण्णु लो, लाल आंख रखने वाला, लाल आंख वाला, केंगण्णु। डोंकु गाला, गालो, डोंकु प्लस कालू लो, बिंगा पैर रखने वाला, बिंगे पैर वाला, डोंकु गालू, इस तरह से। तो इस तरह से जो इसको बोलते हैं बहुर्विही समासा, जो कि जो भी वर्ड उसमें फर्स्ट वर्ड है, सेकेंड वर्ड है, 2 भी नेमिंग वर्ड रहती है, यू कैन सी हियर, मूरू कण्णु, कंपू कण्णु तो नेमिंग वर्ड है, और तीसरा उनका माना क्या दे रहा, उन्हें मेन लीड ले रहा है। ओके, तो उन्हें वर्ड्स को, उस तरह के वर्ड को बोलते हैं बहुर्विही समासा। अब आगे का क्रिया समासा अगर को देखो ही, क्रिया समासा का तो क्या वो जानेंगे अब, 7th में आता है। यानी पूर्व पद, वो पहला वर्ड जो है सामान्यವಾಗಿ जनरली कॉमन के तौर में द्वितीय विभक्तिಯಿಂದ, फर्स्ट वर्ड पूर्व पद में जो है ये वर्ड जनरली जो है द्वितीय विभक्ति में रहता है, यानी अन्नु वाले सफिक्स लेटर लगको रहती। द्वितीय प्रथम ऊ आता है, द्वितीय अन्नु, तृतीयದಿಂದ चतुर्थी गे के, पंचमी दशेಯಿಂದ षष्ठी या सप्तमी ले सिखाकूँ तुमने विभक्ति प्रत्यय में, राइट। तो उसी तरह द्वितीय में आता है पूर्व पदा विभक्ति सफिक्स लेटर, 2 पहले वर्ड के साथ लगती हैं, द्वितीय वाले लगती हैं, द्वितीय वाले सफिक्स लेटर्स से लगती हैं, आगे वाले लगने वाले हुर्फा द्वितीय कैटेगरी के आती हैं। ಕೂಡಿದ್ದು
उत्तरदल्लिरुव और सेकेंड वर्ड जो है उत्तर पद क्रियापदोड़ने जो है एक्शन वर्ड में रहता है। सेकेंड वर्ड जो रहता है एक्शन को बताने वाला, क्रिया को वर्बल वर्ड रहता है। तो सेरी मिलकर आगुव समासವನ್ನು होने वाले समास को, रहने वाले समास को बोलती हैं क्रिया समास। इस तरह के रवा को बोलती हैं क्रिया समास। इसे क्रिया समास एन्नुವರು। क्रिया समास आगा तो ऐसा पूर्व पद जो है जनरली तौर पे द्वितीय के सफिक्स लेटर लगने वाले रहती, और सेकेंड वर्ड जो है वो जनरली तौर पे वो जो है एक्शन वर्ड रहती, तो उस दरमियान उसको कहते हैं क्रिया समासा। तो मिसाल के तौर पर उदाहरण में देखेंगे, कईयन्नु, देखो कई मुट्ठी, कईयन्नु प्लस मुट्ठी, छूना एक एक्शन वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। कईयन्नु हाथ को छूना, कईयन्नु मुट्ठी, कई मुट्ठी हाथ को छूकर, कईयन्नु प्लस मुट्ठी हाथ को छुरी। देखो अन्नु करने का आया है, अन्नु द्वितीय में आता है, आ गया जो कि डेफिनेशन में बोले, और इसमें मुट्ठी का तो छूना एक्शन आगा, यानी काम हो रहा है करके दिखा रहा। मुट्ठी छूना एक काम हो रहा है ना, तो कई मुट्ठी, उन्हें क्या बना, कई मुट्ठी बना, तो उसे बोलती क्रिया समासा। जो कि सेकेंड वर्ड एक्शन को बताना, फर्स्ट वर्ड जो है द्वितीय का सफिक्स लेटर लग को रहना। द्वितीय का तो क्या कहते, तो मैं विभक्ति प्रत्यय क्लास ग्रामर में उसको अलग करी हूँ, जाकर देख लो मालूम हो जाता है। कण्णन्नु, कण्णन्नु में देखो अन्नु करने का आया, ये द्वितीय में आया। तेरेदनु खोलिया, ओपन, द्वितीय। कण्णन्नु अन्नु जो लग गया जो सफिक्स लेटर वो द्वितीय में आया। तेरेदनु को तो खोलना ओपन, कण्णु तेरेदनु आंख खोलिया। कण्णन्नु प्लस तेरेदनु, कण्णु तेरेदनु आंखों को प्लस खोला, आंख खोला। ओके, इसको बोलते द्वितीय। फर्स्ट वर्ड जो है द्वितीय में आया, सेकंड वर्ड जो है एक्शन को बता रहा है। सो कण्णन्नु तेरेदनु आंखों को खोलिया, तो इट बिकम्स क्रियापद, यानी एक्शन समासा, क्रिया समासा, जो कि सेकेंड वर्ड तेरेदनु खोलना जो है एक्शन को बता रहा है, और सेकेंड जो फर्स्ट वर्ड जो है उसमें अन्नु भी लगे जो कि द्वितीय में आता है, तो दोनों आगे, तो इट कम्स इन द्वितीय, इट कम्स इन क्रिया समासा। कौन सी समासा में आता है, क्रिया समासा में आता है। उसी तरह अब तीसरा मिसाल काव्य बरेदु करको देखो है। काव्य बरेदु कर दिया तो तुम्हें अगेन दो वर्ड बनाना, काव्यवन्नु प्लस काव्य बरेदु, काव्यवन्नु प्लस बरेदु, काव्य बरेदु। नज़म को लिखना, नज़म को लिखना, यहाँ नज़म या किताब जो है, बरेदु लिखना, राइट, राइट लिखना है, क्या हुआ, एक्शन वर्ड हुआ, राइट, तो उसको बोलते हैं काव्यवन्नु बरेदु, नज़म को लिखना, काव्य बरेदु, तो नज़म को लिखना। इस तरह से बना, तो ये क्रिया समासा में आता है। किस में आता है, हाँ क्रिया समासा में, यानी एक्शन को बताने वाले वर्ड में आता है। सो इट बिकम्स क्रिया समासा। देखो सेकेंड वर्ड ये एक्शन को बता, मुट्ठी छूना, तेरेदनु खोलना, बरेदु लिखना है, पूरे एक्शंस को बता रही। ये पॉइंट याद रखो, जो कि क्रिया समासा में आना का, तो समास में क्रिया समासा अगर आना तो इसमें एक्शन होने वाला वर्ड रहना एक। दूसरा फर्स्ट वर्ड जो रहता अन्नु रहना, द्वितीय को दिखाने वाला रहना, तो उस टाइम में वो क्रिया समासा आता है। तो तुमने ऐसा ये वर्ड दो भी अलग अलग देते नहीं, तुमने ये वर्ड देख रहे थे, वैसा वर्ड बना कर तुम्हें समासा लिखना। सो कई मुट्ठी दिया तो तुम्हें कईयन्नु प्लस मुट्ठी बना लियो, कण्णु तेरेदनु दिया तो कण्णन्नु प्लस तेरेदनु बना लियो, काव्य बरेदु दिया तो तुम्हें काव्यवन्नु प्लस बरेदु बनाकर तुम्हें लिखना, तभी जो क्रिया समासा बनता है। उसको सफिक्स लेटर लगाने से अन्नु बनना है तो फिट बैठता क्या देखना तुम्हें। दूसरा समासा रहा तो दूसरा, अब जो पिछले समासा बता दूँ किसमें, उसमें लिखना। अब ये 6 समासा हो गए, जो कि 7 समासा हो गए, सॉरी समासा में 7 समासा विधगलु बता करूँ 7। अब उसमें का आगे का किस्म जो है गमक का समासा। अब ये गमक का समासा का तो क्या ये जानेंगे समासगुण में। अब ये आगे वाला समासा जो कि गमक का समासा आता है। गमक का समासा का तो क्या, पूर्व पदವು सर्वनाम, यानी फर्स्ट वर्ड प्रोनाउन रहता है। सर्वनाम का तो फर्स्ट वर्ड विल बी द प्रोनाउन, फर्स्ट वर्ड विल बी द प्रोनाउन। फर्स्ट वर्ड क्या रहता है, प्रोनाउन रहता है, यानी इंस्टेड ऑफ नाउन यूजिंग वर्डों को प्रोनाउन बोलती हैं। तो फर्स्ट वर्ड प्रोनाउन वाला रहता है, अथवा कृदंत, ये ग्रामर में किस्म नहीं तो कृदंत रहता है ज़्यादातर, कृदंत में यानी रहता है वर्ड्स। ये भी सर्वनाम में कुछ अलग किस्म का आता है, उसे बोलती कृदंत, उस तरह का रहता है। और उत्तरदल्ली और इस साइड के जो वर्ड्स रहती हैं नाम पददोड़नी, यानी नेमिंग वर्ड रहता है, नाउन वर्ड्स रहता है, नेमिंग वर्ड रहता है, नाम पदा रहता है या फिर नेमिंग वर्ड रहता है, तो उसको बोलती नाम पदा। समझ में,
तो सेकेंड वर्ड उत्तरापद नेमिंग वर्ड रहता, फर्स्ट वर्ड जो है सर्वनाम प्रोनाउन में रहता, दोनों आपस में मिलती सेरी आगुआ समास बन जो भी मिलकर जो आपस में बनती उस तरह के समास को बोलती गमक समास एनूरू। उस तरह के समासों को गमक समास कहते हैं। यानी फर्स्ट वर्ड जो है प्रोनाउन में रहने वाला वर्ड रहता है और सेकेंड वर्ड नेमिंग नाम को बताने वाला वर्ड रहता है, तो उस तरह के वर्डों को गमक समास बोलती। तो अगेन उन्होंने एक वर्ड देती, हमें उसे दो वर्ड बना लेना। पहले बोलते कि दो वर्ड उन्होंने बना को नहीं देते। आ हुडुगा वो लड़का, तो अवनु प्लस हुडुगा बनाना। अवनु देखो इंस्टेड ऑफ नोन, अवनु कौन, रामा रमेशा कौन करको नहीं बोल रही, नाम नहीं, अवनु उन्हें, ही करको बोल रही, ही बॉय, सो दैट ही बॉय, आ हुडुगा वो लड़का, ही बॉय, अवनु का तो ही करको, यहाँ हुडुगा का तो बॉय, लड़का वो लड़का, ही बॉय, आ हुडुगा वो लड़का। अदु कल्लू, आ कल्लू करको दी, तो इसे दो वर्ड बनाना, अदु प्लस कल्लू, दट स्टोन, दट स्टोन, आ कल्लू वो पत्थर, दट स्टोन वो पत्थर, आ कल्लू। इसमें प्रोनाउन आ गए दो भी, अदु दट करके बोल रही, कौन सा नाम ले रही नहीं, थिंक आओ में, अदु दट करके बोल रही, कल्लू मतलब स्टोन। सो इस तरह से आ कल्लू आता है। और नेक्स्ट माड़ी दड़िगे करको है, ओके, माड़ी दड़िगे, माड़ी दुदु बनाने वाला, अड़िगे, अड़िगे तो क्या, फूड, वाट एवर यू प्रिपेयर्ड फूड दैट इज कॉल्ड अड़िगे। माड़ी दुदु प्लस अड़िगे, माड़ी दड़िगे बनाने वाला, खाना बनाइसो खाना, माड़ी बनाइसो खाना, बनाइसो कृदंत आया, देखो बनाइसो करको आया नहीं, इस तरह के वर्ड आए तो उनको कृदंता बोलती हैं। या फिर नेमी प्रोनाउन वर्ड रहना, सॉरी फर्स्ट वर्ड जो है पूर्व पदा में जो है सर्वनाम रहना, प्रोनाउन वर्ड रहना, या फिर कृदंता, माड़ी दुदु करने का ग्रामर में कृदंता में आता है, कृदंता रहना। और सेकेंड वर्ड कभी भी नेमिंग वर्ड रहना, नाउन रहना, नामपदा रहना। तो आ गया हुडुगा कल्लू अड़िगे सभी नेमिंग नाम को बता रहा है। तो दो भी मिला तो माड़ी दड़ी गया, तो इस तरह के वर्ड बने तो उसको बोलती वो गमक समास में आती। इस तरह के वर्ड किस समास में आते हैं, हाँ गमक समास में आती। इस तरह से उन्होंने एक वर्ड देती, तुम्हें कोसा समास में आता करको लिखना। ओके, जैसे कि देख सकते 1 by 1 हमें करें। अब पिछले क्लासेस में मैं करको समासगळु का तो क्या समास के किस्म कोसे कोसे आती। फर्स्ट वन तत्पुरुष समास आता है। अब एक बार हमें हाईलाइट करको तुम्हारे साथ बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी करको। तत्पुरुष समास का तो दो भी नेमिंग वर्ड रहती, दो भी नेमिंग वर्ड रहती और उत्तरापदा जो सेकेंड वर्ड रहता है मेन वर्ड रहता है, उस तरह के वर्ड को तत्पुरुष समास बोलते हैं। सेकेंड कर्मधारय में क्या कहते, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड लिंगा वचना विभक्ति में सेम रहती है, यानी जेंडर्स नंबर्स विभक्ति में सेम रहती है और उनके साथ कुछ विशेषण संबंध, कुछ सपोर्टिव में कुछ हुर्फा लगा कर जो है विशेष के संबंध देना, और कुछ उनकी स्पेशलिटी सेकेंड वर्ड की स्पेशलिटी को हाईलाइट करती हैं फर्स्ट वर्ड। ओके, फर्स्ट वर्ड की स्पेशलिटी को जो है विशेषण का तो कुछ जो कि फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड का स्पेशलिटी या स्टेटस किस किस्म का को बताती हैं, तो उनका सेकेंड वर्ड का कर्म बताती हैं फर्स्ट वर्ड, कैसे किस्म के, तो वो कर्मधारय में आता है। द्विगु समास में क्या करते हो, डायरेक्टली तुम ऐसा करो, पूर्व पद फर्स्ट वर्ड जो है नंबर से रिलेटेड रहता है। ओके, 1 2 पंच सप्त, ऐसा नहीं कि वसा कन्नड़ा के नंबर आना कर को हले कन्नड़ा के भी नंबर्स आ सकती हैं, नंबर्स आना। और सेकेंड वर्ड जो है वो नेमिंग वर्ड या फिर नाउन वर्ड रहता है, तब उस तरह के वर्डों को द्विगु समासा बोलती। नेक्स्ट अंशी समासा का तो क्या, वो इसमें क्या करती हैं, तो जब समास से दो वर्ड बनाने इस टाइम पे हमें सेकेंड वर्ड को उठा ले को फर्स्ट में डाल लेती, सेकेंड वर्ड को उठा को समासा बनाने के दौरान हमें ये वर्ड को क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल अंशी समास में ये वर्ड दिए अंगई कर को, कई करने वाले वर्ड को पहले डाल लेती हैं, अड़ी करने का बाद में डाल लेती हैं। यानी अंशा से कंटेंट से रिलेटिविटी रहता है। और उत्तरपदा जो है पूर्व पदा यानी फर्स्ट वर्ड मेन वर्ड रहता है। जब हमें ये उठा के इधर डाल लेती हैं, पूर्व पदा में जो आगा फर्स्ट सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड ले लिया पोजीशन, उन्हें मेन वर्ड बन जाता है। और इसमें सेकेंड वर्ड को फर्स्ट वर्ड में डालने को समासा बनाती है। अंगई कई प्लेस अड़ी, मुंदले तले प्लेस मुंदू, तुदी मूगिना प्लेस तुदी, इस तरह से। यानी सेकेंड वर्ड को फर्स्ट में डाल लेती हैं। और एक बात क्या कहते हो, फर्स्ट वर्ड मेन वर्ड कंटेंट वर्ड रहता है, हाईलाइटेड वर्ड। सो इस तरह के समासों को अंशी समासा बोलती है। नेक्स्ट क्या, द्वंद्व समासा अगर को बोलिया, द्वंद्व समासा का तो इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा
दो या फिर दो से ज़्यादा नेमिंग वर्ड रहती हैं इसमें। द्वंद्व समासा में दो कभी तीन कभी चार वर्ड भी आ सकती हैं, 5 वर्ड भी हो जा सकती हैं। दो से ज़्यादा रहती हैं इसमें, कम तो नहीं रहते, 3-4 ऐसा भी रहती वर्ड्स। तो तीनों वर्ड इनके आपस में कुछ अंदर से कुछ रिलेटिवली रहती, अंदर से डीपली हमें देखें तो कुछ रिलेटेडली रहती हैं, लेकिन तीनों वर्ड्स के माने अलग रहती और तीनों भी जो है नेमिंग वर्ड रहती। उस तरह के वर्डों को द्वंद्व समासा, जैसे कि हम देखें करे कट्टे बाविगलु, केरे का माना अलग है, कट्टे बाविगलु अलग अलग है। जब डीपली देखती कुछ इंटररिलेशन दिखता हमना। केरे का तो उसमें पानी रहता है, कट्टे कहाँ बनती पानी की जगह डैम बनती, बाविगलु कहाँ रहता है, ये भी वेल बॉडी, इसमें भी पानी रहता है। तो इस तरह के अंदर से देखो तो डीपली कुछ रिलेटिव्स दिखता है, उसमें सिमिलैरिटीज सेम रहता है, लेकिन तीनों के माने भी जो है अलग अलग रहती हैं, तीनों भी नेमिंग वर्ड रहती हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह के वर्ड मिलकर एक वर्ड बन गए तो उसे भी हमें द्वंद्व समासा बोलती हैं। जैसे गिड़ा मरा बल्लीगलु, सूर्य चंद्र नक्षत्रगलु, देखो 3 से वर्ड 4 से वर्ड मिलकर आपस में मिलकर एक वर्ड बन जाती हैं। तो तीनों भी नेमिंग वर्ड रहती हैं, ये 4 दिए रहते तो 4 भी नेमिंग वर्ड रहती हैं, तो उसे बोलती हैं द्वंद्व समासा। नेक्स्ट बहुर्विही समासा का तो क्या, दो अथवा दो या फिर दो से ज़्यादा जो है नेमिंग वर्ड रहती, तो ये जब 2 से ज़्यादा नेमिंग वर्ड रहे तो उसमें तीसरा वर्ड जो है बनता है, तो वो वर्ड जो है जो पूरा समासा पदा बनता है वो मेन वर्ड रहता है, वो मेन वर्ड बनकर रहता है। 2 या फिर 2 से नेमिंग वर्ड मिलकर बनती है और तीसरा वर्ड जो फाइनल आंसर मिलता नहीं, इन्हें जो है मेन आंसर रहता है। तो उस तरह के समासों को बहुव्रीहि समासा बोलते हैं। जैसे कि मुक्कण्ण मूरु कण्णु उल्लवनु, केंगण्णु केंपाद कण्णु उल्लवनु, डोंकाद कालुल्लव, इस तरह से। तो इस तरह आया तो बहुव्रीहि समासा बोलती है। नेक्स्ट क्रिया समासा का तो एक्शन बताने वाले हैं, जैसे कि सेकेंड वर्ड में एक्शन रहता है, डायरेक्टली उसमें एक्शन रहेगा तो मिला लाना क्रिया समासा में चाहता है। और फर्स्ट वर्ड उसमें क्या दिखता है तो सफिक्स लेटर जो कई अन्नु करके बोले, अन्नु में कौन सा लगेगा यहाँ द्वितीय, सफिक्स कौन सा लगेगा द्वितीय करने का सफिक्स लगे। इस तरह से कई अन्नु में अन्नु, कण्णन्नु में अन्नु, और काव्यवन्नु का तो उसमें भी अन्नु, अन्नु करने का सफिक्स लेटर लग को रहती है फर्स्ट वर्ड में। और ये पार्ट ऑफ द वर्ड जो है एक्शन वर्ड में रिलेटेड रहती। तो इस तरह के समासों को क्या बोलती, दोनों मिलकर जब वर्ड बनती क्रिया समासा बोलती, यानी एक्शन उसमें रहना सेकेंड वर्ड जब बनाती है। तो एक बात याद रख ले, तुम ऐसे डिफरेंट बना को नहीं देते, खाली डायरेक्टली वर्ड दिया रहती, कई मुट्ठी कर को दी नहीं, तुम्हें 2 वर्ड बना ले को कौन से समासा में आता कर को फाइंड आउट कर को लिखना। सो गॉट इट। तो नेक्स्ट समासा कौन सा है, गमा का समासा 8वें में। तो इसमें क्या था, फर्स्ट वर्ड प्रोनाउन वाला वर्ड रहता है, कृदत्व वाला वर्ड रहता है, तो ये उसमें से एक रहता है। और सेकेंड वर्ड जो उत्तरापदा में जो रहता है वो नेमिंग को बताने वाला, नाउन को बताने वाला वर्ड रहता है सेकेंड वर्ड। तो उस तरह के समासों को गमक समास है। जैसे कि आ हुड़गा, ई हुड़गी, आ हुड़गी, ई हुड़गी, आ कल्लू, इस तरह से ई कल्लू, आ कल्लू, ई हुड़गी, आ हुड़गी, इस तरह से रहती। यानी अदु, अवनु, इवಳು, ई हुड़गी आया तो क्या लिखती है इवಳು हुड़गी, ओके। आ हुड़गा अवनु हुड़गा हुआ, आ हुड़गी दिए तो अवಳು हुड़गी आता है, शी गर्ल, शी बॉय, इस तरह से आया तो इस तरह से लग को, यानी जब वर्ड बनाती तो फर्स्ट वर्ड जो है प्रोनाउन को बता रहा है, उसका नाम बताता नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट हर और हिज नेम प्रोनाउन को बताता, तब जो है वो गमा का समासा में आता है। और उत्तर का जो है वर्ड नेमिंग वर्ड रहता है, फर्स्ट वर्ड नेमिंग नहीं रहता, प्रोनाउन वाला वर्ड रहता है, सेकेंड वर्ड नेमिंग को बताने वाला वर्ड रहता है। उस तरह के समासों को गमा का समासा बोलते हैं। तो ये हुआ इस तरह से समासा। तुम ना कौन सा एग्ज़ाम में क्या करती या टेस्ट में क्या करती, इन 8 समासों में कौन सा भी एक वर्ड देती, ओके, कौन सा भी एक वर्ड दे डाल को, ये कौन सा समासा में आता है लिखो अगर को देते तुम ना। अब वैसे में एक वर्ड देता हूँ, देखेंगे तुम्हें, लिखो एक वर्ड देता हूँ, जैसे कि अब ये कौन से समासा में आता है अगर को तुम्हें लिखना, ओके, लिखती नहीं। अब यहाँ हेब्बाऊ करके देती हैं कोनो वर्ड, इसको ಯಾವ समासಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ हेब्बाऊ करके दी, हेब्बाऊ
देखो कौन से समास में आता है, तो इसको हमें इधर डैश समासा अगर को देखते हैं तो हेब्बावु इधर ಒಂದು डैश समासा ऐसा देती है। कौन सा समासा में आता लिखना तो क्या करती है, इसको एक वर्ड को दो वर्ड बना लेती है रफली तुम, हेब्बावु ऐसा लिख लिखो, हेब्बावु दो वर्ड बनाना, हिरिदादा हेब्बावु, हसदा अजगर, हिरिदादा प्लस हावु बड़ा सा सांप अजगर, हिरिदादा हावु हेब्बावु। तो कौन सा समास आता बोलो देंगे, यानी हावु स्नेक है, कैसा स्नेक करके बता रहा है, कर्मा बता रहा है हावु का, तो इन्हें मेन वर्ड है, तो वो आया तो ऐसा आया तो कौन सा आता है देखो किस में आता है, कर्मधारया में, हेज्जेनु बताया नहीं, उसी तरह हेब्बावु उन्हें कौन सा आया, कर्मधारया समासा में आया, हेब्बावु हेज्जेनु, समझ में आया। उसी तरह कौन सा भी देंगे तुम ना, अष्टदिग्गजरू दिया, अष्ट आ गया तो आठ को, आठ आ गया तो द्विगु समास में आता है, ऐसा आया तो ये कौन से समास में आता है अगर को लिखना। तो एक एग्जांपल बताया, हेब्बावु कौन से समास में आता है, कर्मधारया। देखो हिरिदु जेनु है नहीं, हिरिदादा प्लस हावु हेब्बावु, बड़ा सा अजगर, अजगर बड़ा सा प्लस साम हजगर, इस तरह से। तो इस तरह से समासों को बनाया जाता है। ये क्लास में जो है मैं समासा का कंप्लीट जो है पिछले पार्ट 1 से पिछले जो ग्रामर क्लास करे समासा डेफिनेशन वो सब डिटेल से समझा को, दो किस्म में समझाया था। तो इस क्लास में रिमेनिंग जितने भी समासा हैं पूरे समझा को, कंप्लीट व्याकरण में जो समासा के बारे में जितना भी आता है एक क्लास में कंप्लीट करियो, और उसके आगे का ग्रामर जो भी आता है अगली क्लास में सीखेंगे।